Hello guys, welcome to my YouTube channel. In this particular lecture, we will discuss about the chromosomal disorder. तो जैसा कि हम जानते हैं जो हेरिटेबल जो कैरेक्टर्स होते हैं वो किस पे डिपेंड होते हैं, क्रोमोसोम पे डिपेंड होते हैं। तो क्रोमोसोम में जब कोई डिसऑर्डर हो जाता है, अब क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कई सारे हो सकते हैं। जैसे हम पहले की बार डाउन सिंड्रोम हो गया, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो गया। तो इसमें क्या होगा, कभी कभी डिलीशन हो जाता है या कभी कभी एडिशन हो जाए क्रोमोसोम का। तब ये कई तरह का म्यूटेशन हो सकता है या कई सब तरह के डिसऑर्डर हो सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे हम बात करते हैं जो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, अगर ह्यूमन की बात करें तो कितने होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं। 46 क्रोमोसोम होते हैं ह्यूमन बीइंग में। जो अगर हम पेयर में बात करें तो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। ओके, फिर बात करें टोटल 23 पेयर होते हैं, जिसमें 22 ऑटोसोम होते हैं। जो 22 पेयर होते हैं, 22 पेयर्स होते हैं, और एक जो होता है ओनली वन क्या होता है, क्रोमोसोम या सेक्स क्रोमोसोम हम जिसे कहते हैं, एक पेयर उसका होता है। ठीक। फिर जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होते हैं कई तरह से होते हैं, जैसे मोनोसोमी हो गया, ट्राइसोमी एंड एन्युप्लाइडी। ओके। तो मोनोसोमी का मतलब क्या होता है, लैक ऑफ एनी वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम। जब किसी एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम का लैक हो जाए, किसी भी क्रोमोसोम के जो ग्रुप है, क्रोमोसोमल ग्रुप है, उसमें एक पेयर का क्या हो जाए, लैक हो जाए या वो डिलीट हो जाए, तब हम क्या कहेंगे, मोनोसोमी कहेंगे। फिर ट्राइसोमी क्या होता है, इंक्लूजन ऑफ एन एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम। अब जैसे मान लीजिए अगर डाउन सिंड्रोम की बात करें तो जो यहाँ 21st जो पेयर होता है उसमें क्या हो जाती है, ट्राइसोमी हो जाती है क्रोमोसोम की। मतलब वहाँ होता क्या है, एक्स एक्स होता है, एक्स एक्स, वहां पर एक वाई आके, सॉरी, एक्स वाई होता है, जिसमें क्या, ये एक्स आके एक और ऐड हो जाता है, या वाई आकर ऐड हो जाए। ठीक, तो इसमें क्या हो गया कि फिर एन्यूप्लॉइडी की बात करें, लॉस हो जाए या गेन ऑफ क्रोमोसोम ड्यू टू द फेलियर ऑफ द सेग्रीगेशन ऑफ द क्रोमैटिड ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। तो इसमें क्या लॉस भी हो सकता है, गेन भी हो सकता है। तो हम सबसे पहले यहाँ मेन हम बात करना है हमको क्या, यहाँ डाउन सिंड्रोम या सिंड्रोम्स के बारे में बात करना है। ओके। अगर डाउन सिंड्रोम की बात करें तो डाउन सिंड्रोम क्या होता है, काज क्या होता है इसका, प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम 21st जो क्रोमोसोम होता है उसका एक और वहां पर एक और कॉपी आके उसी में ऐड हो जाती है। फिर स्ट्रक्चर क्या होता है, इसे हम ट्राइसोमी ऑफ 21st पेयर या 21 कहते हैं। तो जो 21वीं जोड़ी होती होती है उसमें क्या हो जाता है, ट्राइसोमी हो जाता है। तब हम इसमें अफेक्टेड जो इंडिविजुअल होता है उसमें कौन कौन से इफेक्ट पाए जाते हैं ये बात करेंगे। तो इंडिविजुअल है शॉर्ट स्टेचर, जो उसका जो नेक होती है वो बहुत शॉर्ट होती है, स्मॉल होता है वो, राउंड हेड होता है, खोपड़ी राउंड होती है उसकी, और जो टंग होती है बहुत ज्यादा मोटी होती है, फरो उसमें होते हैं। फिर पार्शियली मतलब जो मुंह होता है, माउथ होता है उसका पार्शियली ओपेंड माउथ होता है उसका। ओके। फिर होता है कंजेनाइटल हार्ट डिजीजेज होती हैं उसमें, मेंटल रिटार्डेशन होता है, और एक और चीज होता है जो सेक्सुअल फर्टिलिटी है वो इनफर्टाइल होते हैं। ओके। उसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने की क्षमता है वो कम होती है या एब्सेंट होती है। फिर दूसरे की बात करें, जैसे होता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो होता है, इसमें क्या होता है, एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम, जो एक्स क्रोमोसोम होता है उसमें एक और कॉपी आके ऐड हो जाती है। तो जो 47 यहाँ पर 46 क्रोमोसोम होने चाहिए, लेकिन यहाँ होता क्या है, यहाँ पर एक और ऐड होके क्या हो गया, 47 क्रोमोसोम हो गए। जब 47 क्रोमोसोम हो गए तब उसे हम क्या कहेंगे, क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम कहते हैं। अब अफेक्टेड इंडिविजुअल यहाँ क्या होगा, तो यहाँ क्या हो जाता है, जब एक एक्स क्रोमोसोम का एडिशन हो जाता है तो इंडिविजुअल जो होता है उसमें औरत के कैरेक्टर, जैसे अगर मेल में है तो क्या हो जाएंगे, औरत के जो कैरेक्टर्स होते हैं वो आ जाएंगे। तो वही क्या, ओवरऑल मास्कुलाइन डेवलपमेंट, जो ब्रेस्ट हैं उनके बढ़ जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, दाढ़ी और मूछें जो है वो कम हो जाएंगी या एब्सेंट हो जाएंगी। लेकिन इंडिविजुअल क्या होता है, स्टेराइल होता है। ओके। फिर एक और सिंड्रोम होता है जिसे हम कहते हैं टर्नर्स सिंड्रोम।
तो टर्नर सिंड्रोम क्या होता है, इसका काज क्या होता है, एब्सेंस ऑफ वन एक्स क्रोमोसोम। तो यहाँ क्या होता है, जैसे अगर मेल की बात करें या ह्यूमन मेल की बात करें या फीमेल की बात करें तो उसमें कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46 होते हैं। लेकिन यहाँ टर्नर सिंड्रोम में क्या हो जाता है, एक डिलीट हो जाता है या एक कम हो जाता है। तो यहाँ क्या हो जाता है, एक्सो एक्सो टाइप का ये कैरेक्टर यहाँ आ जाता है, X0, मतलब एक्स एक्स ना होके X0 हो गया, ठीक। तो यहाँ जो ये फीमेल्स होती हैं वहाँ की उनमें क्या हो जाता है, अफेक्टेड फीमेल आर स्टेराइल, जो फीमेल्स होती हैं अफेक्टेड हो जाती हैं इससे, टर्नर सिंड्रोम से। और वो स्टेराइल होती हैं और उनकी जो ओवरी होती हैं वो बहुत ही कम डेवलपमेंट होती हैं या रूडिमेंट्री ओवरीज होती हैं उसमें। फिर बात करें कि सेक्सुअल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आर एब्सेंट, जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं वो भी एब्सेंट होते हैं, रिप्रोडक्शन करने की जो क्षमता है इसमें भी एब्सेंट हो जाती है। ओके, तो ये हो गया हमारे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, जिसमें हमने डाउन सिंड्रोम की बात करी, जिसमें ट्राइसोमी हो जाती है 21st ऑफ पेयर की। फिर हमने क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की बात करी, तो इसमें एक और ज्यादा क्रोमोसोम हो जाता है, या जो 46 क्रोमोसोम जहाँ होने चाहिए वहाँ 47 हो जाते हैं, तो वो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो गया। फिर टर्नर सिंड्रोम की बात करें तो वहाँ क्या हो जाता है, एक डिलीट हो जाता है या एक अब्सेंट हो जाता है। तो वहाँ क्या होता है, 46 के बजाय 45 क्रोमोसोम रह जाते हैं, और वो फीमेल में अफेक्ट करता है। फीमेल स्टेराइल हो जाती हैं, ओवरी जो होती हैं बहुत ही लेस डेवलप्ड होती हैं उनकी। जो सेकेंडरी जो कॉपुलेशन करने की जो एबिलिटी होती है वो भी इसमें कम होती है या अब्सेंट हो जाती है। ओके, तो ये हो गया हमारा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के बारे में बात हम कर चुके हैं यहाँ। फिर आगे के लेक्चर में हम बात करेंगे और भी कई सारी चीजें की, जैसे म्यूटेशन हो गया उसकी हम बात करेंगे, पेडिग्री एनालिसिस की अभी हम बात करना है हमें इस लेक्चर के आगे। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके, थैंक यू।